अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद रिलेटेड टू गैस और एनर्जी सेक्टर, और ख़ास तौर पर बिजली की कीमतें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं। वैसे तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर आज हमारा फोकस सिर्फ गैस और एनर्जी और बिजली के ऊपर होगा कि ये चीज़ें पाकिस्तान में कैसे बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान अपनी पावर जनरेशन के लिए इंपोर्टेड फ्यूल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है। पाकिस्तान अपनी तकरीबन 80% ऑफ द रिक्वायरमेंट इंपोर्टेड फ्यूल से लेता है। इंपोर्टेड आरएलएनजी है, एलएनजी है, हम लोग पेट्रोल ले रहे होते हैं सऊदीया और यूएई वगैरह से, जिसकी वजह से बिजली बहुत महंगी है। इसके दो रीजंस हैं पाकिस्तान में एनर्जी और गैस और बिजली का क्राइसिस क्यों है। सबसे पहले तो हम लोग इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली बना रहे हैं जो बहुत ही महंगी है। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम महंगा फ्यूल लेके बिजली बनाते हैं तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है, जो जिससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, हमें ज़्यादा डॉलर्स बाहर भेजने पड़ते हैं। पाकिस्तान का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होना चाहिए, जैसे कि सोलर, विंड, हाइडल। ये चीज़ें पाकिस्तान को कॉस्ट इफेक्टिव बिजली मुहैया कर सकती हैं। हमारे पड़ोस में ही जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, इन लोगों ने बहुत बेहतर सोलर प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है जो 3000 मेगावाट बिजली जनरेट कर रहा है। यानी ये लोग फ्रॉम इम्पोर्टेड फ्यूल, पहले ये लोग भी इम्पोर्टेड फ्यूल ही इंपोर्ट करते थे, अब ये लोग का एम्फेसिस शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। पाकिस्तान को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करे जो क्लीन एनर्जी है। पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने हमें कोल दिया है, हमारे पास साल के 360 दिन सूरज होता है जिससे हम सोलर एनर्जी बना सकते हैं। दुनिया की बेहतरीन फील्ड्स हमारे पास हैं, पानी से हाइडल बिजली बन सकती है, विंड कॉरिडोर हमारे पास इतने अच्छे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे और हम एक लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री रह गए हैं अपनी नेग्लिजेंस की वजह से। पाकिस्तान ये ना समझे कि ये 1980s है जिसमें हमने अफगान वॉर लड़ी थी तो हमें बाहर से डॉलर्स का इन्फ्लो हुआ था, या 9/11 हुआ तो हमें डॉलर इन्फ्लो हुआ है, या पेट्रोल प्राइसेस अभी रिसेंटली नवाज शरीफ के दौर में काफ़ी लो हो गई थी तो उसकी वजह से फ़ायदा होगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इंपोर्टेड फ्यूल से अपनी तवज्जो हटाएं और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ आएँ। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, ये ज़्यादातर डिस्कोस के पास है। डिस्कोस आर बेसिकली जैसे आईएसको, पेस्को, लेस्को, ये जितनी भी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में शहरों में बिजली सप्लाई कर रही हैं वो सारी गवर्नमेंट सेक्टर है। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान कराची में कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर में आई है जिसके 50% शेयर प्राइवेट सेक्टर के पास है, मगर 90% ऑफ दिस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज गवर्नमेंट सेक्टर। इनका गवर्नमेंट सेक्टर में होने की वजह से इनका कोई फोकस नहीं है कि बिजली चोरी को रोकें, लाइन लॉसेस को रोकें, किस तरह हम लोग नेट मीटरिंग बेहतर करें। इनका सिर्फ फोकस पैसे बनाना है, जिसकी वजह से एनर्जी की क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इन डिस्कोर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कुंडे लगा के बिजली इस्तेमाल करें, बिजली चोरी हो, बिजली की लाइन लॉसेस ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 ईयर्स में हम इनसे कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सके। हम एनर्जी एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। हम उसके लिए भी बाहर की कंपनीज के या कुछ दूसरी कंट्रीज़ के हम लोग पास जाते हैं कि यार हमारी एक बलूचिस्तान में गैस है, कोल के रिजर्व्स हैं, बल्कि और गोल्ड एंड कॉपर के भी रिजर्व्स हैं, उसके लिए हमारी मदद कर दो, आप ये रॉयल्टी आप ये डिगिंग करके हमारे लिए निकाल दो। हम इतने नाहल हो चुके हैं कि हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज से भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। दूसरा, जो भी फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आके नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करती है वो सर्कुलर डेट में फंस जाती है। सर्कुलर डेट में ये होता है कि फॉर एग्जांपल उसने रिजर्व्स आपको निकाल के भी दिए, तो जब उनको पेमेंट करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसे नहीं है। इस तरह उनका डेट पाइल पे पाइल होता जाता है, उनको अकाउंट रिसीवेबल्स उनकी बुक्स में खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है और वो फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं और पाकिस्तान पर उल्टा केसेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिकोडेक का भी केस हुआ, पाकिस्तान ने एक फॉरेन फर्म को इंगेज किया कि आप हमारे लिए रिकोडेक से कॉपर एंड गोल्ड में निकालें। आप इस पे तवज्जो दें कि हम इतने भी काबिल नहीं हैं कि हम अपनी गोल्ड और कॉपर भी अपने माइन से खुद निकाल सकें। इसके लिए भी हमें किसी कंपनी की ज़रूरत होती है। खैर, उस कंपनी ने फिर गोल्ड निकाले और हमें
दिए भी और कुछ अपने पास भी रखे, मगर उसको हम पेमेंट नहीं कर सके। उसने पाकिस्तान में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे पे केस भी फाइल किया हुआ है, जिसकी वजह से हम अभी भी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक सूरत में बिजली सस्ती हो सकती है या आवाम को सस्ती बिजली मिल सकती है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाए, सोलर एनर्जी की तरफ आ जाए। हाउस होल्ड्स और कंज्यूमर्स को कहा जाए कि आप सोलर एनर्जी लगाएं, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। विंड कॉरिडोर्स लगाएं। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें 800 किलोमीटर की साहिली पट्टी दी है जो कराची से गवादर तक की है। उसमें इतनी हवा है, इतनी विंड है। यहाँ पर हम लोग विंड मिल्स लगाएं, यहाँ पर हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मगर बात फिर वही आती है ना कि गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है कि सस्ती बिजली आवाम को दे, जिसकी वजह से आवाम सफ़र कर रहे हैं। और पिछले 75 ईयर्स में हमारे पास गैस एंड एनर्जी शॉर्टेजेस है। इस वक्त भी कराची, लाहौर और मेजर सिटीज़ में 50% इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। 8-8, 10-10 घंटा लोग बिजली के बगैर है। ऐसा क्यों है? हम लोग क्यों नहीं बिजली की शॉर्टेज पर काबू पा सकते हैं, जबकि हमारे पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। हम लोग बस अब यही दुआ कर सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, जिसकी वजह से बिजली की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो, आवाम को सस्ती बिजली मिले, उनकी लाइफ में बेहतरी हो, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। उम्मीद है मेरा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।